ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द एसिलेशन मास ग्राफ फॉर द एसिलेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस इज प्लॉटेड इन फिगर 6.40। प्लॉट द फोर्स मास ग्राफ फॉर दिस केस। क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ग्राफ ले लिया है। उस ग्राफ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिलेशन मास है ना, एसिलेशन और मास को प्लॉट करेंगे हम लोग। देखिएगा ध्यान से। हमने एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया। वाई एक्सिस पे हमने किसको रखा, एसिलेशन को रखा। हाँ, एक्स एक्सिस पे हमने किसको रखा, मास को रखा। और देखिएगा मास किस में है, ये केजी में है। 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, मतलब 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg। और एसिलेशन देखिए ध्यान से किस तरह मैंने इसको रखा है, एक्स वाई एक्सिस पे लिया है। तो देखिए यहाँ से कोऑर्डिनेट शुरू हो रहा है आपको 0 0। कोऑर्डिनेट कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 0, है ना। इसी को कहते हैं मूल बिंदु, जहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपके बुक में दिया हुआ है ग्राफ में, ठीक है, इस तरह का पॉइंट लिया गया है, ठीक है। मास 1 2 3 4 5 लिया गया है और एसिलेशन 2.5, 5.0, 7.5, 10.0। मैं उसी को समझाना चाहता हूँ किस तरह से लिया गया, पहले समझिएगा। पहले इस ग्राफ को समझिए, क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ से क्या रह गया, ये 0 0 है ना, जहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 0 है। आप जरा सोचिए 2.5 है, 5 है, 7.5 है, 10 है, तो समझिए 2.5 में 2.5 ऐड कीजिएगा तो 5 होगा। फिर 5 में 2.5 ऐड कीजिएगा तो 7.5 होगा। फिर 7.5 में 2.5 ऐड कीजिएगा तो 10 होगा। मतलब कितना बढ़ रहा है आपको पता है, आप बताइए कितना बढ़ रहा है इसमें। आप देखिए 2.5 में मैंने 0.5 कितना 2.5 ऐड किया, मतलब 2.5 चेंज हो रहा है। देखिए ना, यहाँ से यहाँ कीजिए, आप माइनस कीजिए 5.0 माइनस 2.5, तो कितना हो रहा है 2.5। दिख भी रहा है ये चीज़ हम लोगों को, है ना। 2.5 हो रहा है, यानी 2.5 है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ 2.5 है, यहाँ से यहाँ 2.5, यहाँ से 2.5। अब देखिए इसको हम लोग कैसे इक्वल भागों में बांटेंगे। आप बताइए 2.5 है ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 2.0। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 1.5। इसको लिख सकते हैं कितना 1.0। इसको लिख सकते हैं 0.5। अब क्या होगा 0। अब देखिए 0 शुरू किया हमने 0.5, फिर 0.5 जोड़ा हमने 1, फिर 1 पॉइंट मतलब 5 जोड़ा हमने, 0.5 जोड़ा हमने तो कितना 1.5, फिर हमने क्या 5.5 जोड़ा तो कितना हो गया 2, फिर हमने 0.5 जोड़ा तो 2.5। ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे ही रहना है, ठीक है। 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, ठीक है। यानी मास और एसिलेशन यहाँ पे लिया, एक्स एक्सिस पे मास को लिया, वाई एक्सिस पे एसिलेशन को लिया हमने। अब समझिएगा इस क्वेश्चन को, समझ में आएगा। कह रहा द एसिलेशन मास ग्राफ फॉर द एसिलेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स। बोलते हैं एसिलेशन मास जो ग्राफ है, ये एसिलेशन और मास का जो ग्राफ है क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एसिलेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स। एसिलेशन प्रोड्यूसेस बाय अ फोर्स। तो एसिलेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। हम जानते हैं ए बराबर होता है एफ बाय एम। आप जानते हैं एफ बराबर होता है एम इंटू ए, है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ, है ना, डिराइव किया था हमने, ठीक है। तो एफ बराबर होता है मास इंटू एसिलेशन, तो ए बराबर क्या होगा एफ बाय एम। आप एक बार बताइए, फोर्स बढ़ेगा तो एसिलेशन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। आप फोर्स लगाए किसी ऑब्जेक्ट पे, वो एसिलेट होता है, यानी वो एसिलेट हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है। ये बात हम जानते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एसिलेट हो रहा है तो उसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब कम मास होगा तभी ना क्या कहते हो ज़्यादा तेजी से एसिलेट, इसका मतलब हुआ इसका मास कम है तो एसिलेशन ज़्यादा है। अब बताइए कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से मूव कर रहा है, उस पर अगर 2 kg लेके मूव कर रहा है, उस पर आपने 4 kg दिया तो उसका क्या होगा, स्पीड कम होगा, और स्पीड कम हुआ तो एसिलेशन कम होगा, है कि नहीं। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मास कम हो रहा है तो ये एसिलेशन बढ़ रहा है। अब बता, मास को बढ़ाते हैं तो एसिलेशन, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन, है ना, एक बढ़ता है दूसरा घटता है। लेकिन इसमें क्या है, एसिलेशन बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है। अब समझिएगा द एसिलेशन मास ग्राफ फॉर द एसिलेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स, बिल्कुल फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है एसिलेशन ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस, है ना। ऑब्जेक्ट का क्या है, मासेस क्या है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, डिफरेंट डिफरेंट मासेस है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मासेस है तो भैया डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, एसिलेशन होगा, देख लीजिए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एसिलेशन है, ठीक है। तो बोलता है क्या, प्लॉट द फोर्स मास ग्राफ फॉर दिस केस। तो बोलता है कि फोर्स मास ग्राफ को प्लॉट करने के लिए इस केस में, तो सबसे पहले जो हमारा बुक का जो ग्राफ है उसको बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको बुक में दिया हुआ है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये दिया हुआ है, इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा, समझिएगा। पहला क्या है, मास एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस पे मतलब एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, ये वाई एक्सिस का पॉइंट होता है, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है वाई, तो यानी पहला वाला जो होता है एक्स एक्सिस का, दूसरा वाई एक्सिस का पॉइंट होता है बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, x बराबर कितना है
1, यानी एक्स एक्सिस, यानी हम किसके लिए ले रहे हैं, मास के लिए। तो मास यहाँ पे 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg हम लोग जानते हैं। अब कह रहा है कि मास जब 1 kg है, 1 kg है तो उसका एक्सेलरेशन कहाँ है, और 10 पे है। तो 10 किधर है बच्चों, ये है ना। जब मास 1 kg है, यहाँ से हम लोग 1 kg गए, तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, ये देखिए ये 10 है ना। जब इसका 1 है तो ये मास 1 है तो एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पॉइंट मिला हमको, इसको मिटा देते हैं। ये पॉइंट मिला हमको, ठीक। दूसरा कह रहा है कि जब x मतलब मास 2 kg है तो ये कितना है बच्चों, एक्सेलरेशन 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड। 2 kg ये है और एक्सेलरेशन कहाँ है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये है, ठीक है। अब समझिएगा तीसरा क्या है, ये जब 5 है, मास 5 है तो मास ये 5 है बच्चों, और ये एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए 2 मैंने क्यों निकाला पॉइंट, क्योंकि आपके बुक में ये पॉइंट दिया है लेकिन इसके बाद का नहीं दिया, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को निकाल लिया। तब देखिए ध्यान से, सॉरी 5 पे है ना, 5, 2.0 यही है ये, ठीक है। अब सभी पॉइंट्स को हम लोग मिलाएंगे, देखो कितना सुंदर ग्राफ बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को हम लोग मिला दिए, देखिए इस तरह का ग्राफ बना। इसी तरह ग्राफ है आपके बुक में, ठीक है। ये ग्राफ का नेचर हो गया, ठीक है। अब समझिएगा, तो हम लोगों को फोर्स और मास का ग्राफ बनाना है, ठीक है। एक साइड हमको फोर्स लेना है, एक साइड मास लेना है। मास तो हम लोगों को पता है बच्चों, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह से बढ़ रहा है। लेकिन फोर्स नहीं पता हम लोगों को। फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें हमको चाहिए मास, चाहिए मास कितना है। जब मास 1 kg है तो एक्सीलरेशन कितना है, 10 है। देखिए मास 1 kg है तो एक्सीलरेशन कितना है बच्चों, 10 है। तो मास 1 kg है तो एक्सीलरेशन 10 है, तो फोर्स कितना हो गया, 10 न्यूटन हो गया। पहला फोर्स आ गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग दूसरा निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से, किस पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है। जब मास 2 kg है तो एक्सीलरेशन कितना है बच्चों, देखिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 2 है तो ये 5 है, मतलब 10 न्यूटन, ठीक है। सेकंड पॉइंट के लिए हमने फोर्स निकाल लिया, F2 मतलब यहाँ सेकंड पॉइंट के लिए हमने, है ना, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट रखेंगे उसके लिए कर रहा हूँ मैं, F3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे। तो 5, जब मास 5 kg है तो एक्सीलरेशन हमारा कितना है, 2.0, देखिए, ठीक है। तो मास 5 kg है तो ये 2.0 है, तो इसको आप कितना लिखेगा, 5 × 10, ये भी तो 10 न्यूटन हुआ। आप क्या नोटिस कर रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं कि फोर्स कांस्टेंट है, देखिए, है ना। फोर्स हमेशा क्या है, कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे। तो फोर्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब 10 पे है ना, तो हम यहाँ लेंगे 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, इसी तरह 30, 40, 50। तो 10 है फोर्स का वैल्यू, और मास तो हमने लिखा ही हुआ है। तो फोर्स क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे 10 न्यूटन है। अब ध्यान से देखिएगा, ये है 10 न्यूटन, ठीक है। ये 10 न्यूटन है और ये हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। तो मतलब क्या, जब मास कितना था हमारा, 1 kg था, मास है, जब मास 1 kg होगा, ठीक है, तब भी ये कितना होगा इसका, 10 न्यूटन। जब मास 2 kg होगा तब भी कितना होगा फोर्स, 10 न्यूटन, ठीक है। जब मास 3 kg होगा तब भी फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन। जब 4 kg होगा तब भी मास कितना हो, सॉरी फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन। 5 kg होगा तब भी कितना होगा, 10 न्यूटन। इसका मतलब देखिए कौन सा ग्राफ बन गया, कांस्टेंट का, यानी फोर्स नहीं बढ़ रहा है। फोर्स तो देखिए ना, आपको आपने पढ़ा होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे यानी ऐसे पॉइंट है, ये 5 है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 है तो इसको हम लोग इस पॉइंट को क्या ले सकते हैं, 5, 0। अगर इस पॉइंट पे है तो ऊपर तो कुछ नहीं बढ़ा, देखिए इसी पॉइंट पे रह गया। तो ये कितना हो गया, एक्स 5 है तो वाई 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ठीक है। ये तो देखिए, ये तो 2 वैल्यू है ना, इस पॉइंट का वैल्यू है 5, 2, 5, 2। इस पॉइंट का वैल्यू है आपको 2, 5, x2 है, मतलब मास 2 है तो एक्सेलरेशन 5 है। इस पॉइंट का वैल्यू है आपको 1, 10। इस पॉइंट पे अगर होगा तो क्या होगा, 5, 0, तो एक्स पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0। और ध्यान से देखिएगा, ये 2 यहाँ इस वाई एक्सिस को देखिएगा तो 2.5 है,
5.0 है, इसी को लेते हैं 5.0 लिखते हैं। 5.0 ले लिया हमने, ठीक है, 5.0 ले लिया, और x कितना है 0, तो x है 0, y है, इसको x कहेंगे, इसको y कहेंगे, है ना। x 0 है और ये y 5 है। तो देखो आप क्या देख रहे हो, y एक्सिस पे x एक्सिस 0 है, ठीक है। फोर्स क्या है, कॉन्स्टेंटली लग रहा है ना। ये ग्राफ का नेचर होगा, ठीक है। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, नोट कर लिया सबने। ये ग्राफ है हमारा, क्वेश्चन मांग भी रहा था यही, है ना, कि प्लॉट द फोर्स मास ग्राफ फॉर दिस केस। इस केस के लिए हमको किसका ग्राफ प्लॉट करना था, फोर्स मास का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वेलोसिटी टाइम, 11 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा बच्चों, ठीक है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास 10 kg मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन is shown in figure 6.41. Calculate the force acting on the object by using the graph. कह रहा है क्या, समझिए, ग्राफ दिया हुआ है आपके बुक में, इस ग्राफ को समझिएगा। मैंने इसके पॉइंट्स लिख रखे हैं जो बुक में हाईलाइट, जो जिससे ग्राफ बनते हैं, जिससे हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो देखो आपका ग्राफ किस तरह से दिया हुआ है, सीखिए इससे। मैंने ये एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया। एक्स एक्सिस पे है ना टाइम ले लिया, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लिया, तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस क्या है, सॉरी हाँ, एक्स एक्सिस जब 0 है, एक्स जब 0 है तो वाई कितना है 10 है। ध्यान से देखिएगा, ये 0 0 है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। कोऑर्डिनेट हमारा एक्स 0 है तो वाई 10 है, इस पॉइंट की बात हो रही है, देख लीजिए। एक्स 0 है तो वाई 10 है, ये कोऑर्डिनेट का पॉइंट हो गया। अब समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट कह रहा है 420, हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एक्स 420, है ना, 4,20। तो एक्स 4 है, एक्स 4 बोले तो ये, और वाई 20 बोले तो ये देखिए, ये है ना, यानी एक्स 4 है, वाई कितना है 20 है, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। नेक्स्ट है 8,30, तो देखिए एक्स, ये देखिए इधर टाइम में, यहाँ एक्स एक्सिस मतलब ये एक्सिस है, उस पर हमने टाइम प्लॉट किया, इसलिए ये देखिए ध्यान से 8,30, तो ये 8 है। 30 किधर है, देखेंगे हम लोग, ऊपर की ओर है, ये 30 मिला दिया हमने। अब ध्यान से देखिए, इस ग्राफ को खींचिए आप, 3 पॉइंट्स हमें मिला है। हाँ, ये जो पॉइंट है आपको 8,30 है। आप देखिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, देखिए स्ट्रेट लाइन बना, ग्राफ कैसा बना, एक स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है बच्चों। ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से देखिएगा, हमें मांग क्या रहा है, हमसे मांग रहा है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग दिस ग्राफ। हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, हमारे बुक में इसी तरह का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। तो हमसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि फोर्स बताइए, है ना, कितना लगेगा, है ना, ठीक है, निकाले। चलिए ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, स्लोप, ये हमें क्या देता है, एसिलेशन देता है। क्या देता है बच्चों, एसिलेशन देता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, एसिलेशन देता है। और एसिलेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव किया, है ना, यहां से वहां ये मूव कर रहा है ना बच्चों, ये देखो, सॉरी, ये मूव कर रहा है, यहां से यहां गया, गया। देखिए इसका इनिशियल वेलोसिटी है, देखिए इधर जो हमने लिया है, किस क्या लिया है, वेलोसिटी लिया है। वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये कितना है, ये स्टार्टिंग, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये हो गया आपको 10 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप जानते हैं आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। अब बच गया टाइम, टाइम कितना है, आप देखिए ये आपका फाइनल टाइम, यहाँ पहुँचे आप, भाई वेलोसिटी आपका ये है तो टाइम ये है ना जी, है ना। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को लिया, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को लिया हुआ है, तो ठीक है। तो ये हो गया आपको, कितना हो जाएगा ये 8, कितना हो जाएगा 8 सेकेंड में, तो ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 30 मीटर पर सेकेंड में से 10 मीटर पर सेकेंड जाएगा, कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है 8 सेकेंड। अब ध्यान से देखिएगा, आप इसको काटिए, 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा, कितना आ गया ये 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड में सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 है। आपको पता है आप क्या निकाल रहे हैं,
एसिलेशन निकाल रहे हो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, तो आप इसको चेंज कीजिएगा तो आपको पता है यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2.5, 5 में 2 से भागा दीजिएगा, 2 से भागा दीजिए कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एसिलेशन आपको आ गया कितना 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बोल रहा है फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एसिलेशन। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एसिलेशन। तो आपके क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है उसका मास है 10 kg। कह रहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इस लाइन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ही तो मूव कर रहा है बच्चों, है ना। ऑब्जेक्ट का मास कितना है 10 kg, ऑब्जेक्ट का मास कितना है 10 kg। तो मास कितना है बच्चों 10, एसिलेशन कितना है 2.5, है ना। तो अब कितना हो जाएगा 10 इंटू 2.5, पॉइंट हटा दीजिए कितना हो जाएगा 10, 10 10 कट गया, कितना आ गया 25 न्यूटन। ठीक है, तो कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द ग्राफ, तो कितना हो जाएगा इस पे 25 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंद कर।